बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन बर्गर की क्रिस्पी पैटिस बनाना सिखाऊंगा आपको। चिकन बर्गर की क्रिस्पी पैटिस किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के ये बर्गर आप घर में बना सकते हैं। तो चलें इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बर्गर पैटिस बनाने के लिए मैंने एक चॉपर ले लिया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये 6 ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए हैं। इसके जो किनारे हैं वो मैंने उतार दिए हैं और इसको हम इस तरीके चॉपर के अंदर ऐड करेंगे और इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। चलें जी, ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटी बना ली है। तो सिर्फ आधा किलो चिकन से आप ढेर सारे घर में बर्गर तैयार कर सकते हैं। तो एक हम इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह इसको पीस लिया। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर सारा मिक्सचर। तो चलें जी, सारा मिक्सचर मैंने निकाल के बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और अब हम ले लेंगे घी या कुकिंग ऑयल और इस तरह का आप कोई भी ढक्कन ले लें किसी जार का और इस तरह का एक प्लास्टिक का शॉपर ले लें इस तरीके, और इसके अंदर हम लगाएंगे घी ताकि जो चिकन की पैटीज़ है वो अच्छी तरह आसानी से बाहर आ जाए। और अब हम हाथों को भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे और मिक्सचर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके। इस तरीके इसको फैला दें ढक्कन के अंदर। अगर आप हाथों से बनाना चाहते हैं तो हाथों से भी बना सकती हैं, जिस तरीके हम कबाब बनाते हैं। चलें जी, इस तरीके करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये देखें एक बार। तो इस तरीके आपने सारी पेटिस बना लेनी है। तो चलें जी, माशाल्लाह 8 पेटिस बन चुकी है हमारी बर्गर की। तो अब हम इसकी कोटिंग शुरू करते हैं। तो 3 तरह की इसकी कोटिंग होगी। पहली कोटिंग होगी इसकी मैदा और कॉर्नफ्लोर से, फिर दूसरी इसकी कोटिंग होगी अंडे से, फिर तीसरी कोटिंग होगी इसकी ब्रेड क्रम्ब से। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मैदे के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर और मैदे को मिक्स कर लिया है और अब हम एक ले लेंगे पैटी बर्गर की
और इसको हम ऐड करेंगे मैदे के अंदर। मैदे की कोटिंग करेंगे पहले। और अब हम इसको ऐड करेंगे अंडे के अंदर इस तरीके। अब हम इसको रखेंगे ब्रेड के ऊपर और कोशिश करें कि इसके ऊपर आप अंडे वाला हाथ ना लगाएं, नहीं तो ब्रेड क्रम्स आपके सारे ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो इसका साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, बर्गर जितना हो जाए। इस तरीके प्रेस करें ऐसे। ये ले लीजिए। ये सारे मैं इसी तरह बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारी बर्गर पैटीज मैंने बनाकर रेडी कर ली है और अब हम इनको फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आपने इसको फ्राई भी मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये पैटी इस तरीके, और इनको हम प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना। जो ऑयल है इसके ऊपर इस तरीके कर देंगे ताकि ऊपर से भी जल्दी क्रिस्पी हो जाए। जब इसकी साइड चेंज करें तो ये ख़राब ना हो। इस तरीके तो 4 मिनट तक हम इनको इसी तरह फ्राई होने देंगे। 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। और 4 मिनट तक हम इस साइड से फ्राई करेंगे इसको। और इसका जो टोटल टाइम है वो 8 से 9 मिनट लगेंगे इसको। तो चलें जी, माशाल्लाह बर्गर पैटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए, और माशाल्लाह बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है, अंदर तक ये पक चुकी है। तो इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी की जो 3 पीस बचे हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखें और कितनी क्रिस्पी बन चुकी हैं। तो माशाल्लाह जी ये देखें व्यूअर कितनी पैटीज बन चुकी है हमारी आधा किलो चिकन से, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में क्रिस्पी ऊपर से अंदर से जूसी बनी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएं बर्गर। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बर्गर बनाना भी सिखाऊंगा। तो जल्दी आपसे रेसिपी शेयर करूंगा बर्गर बनाने की भी। पैटी चिकन बर्गर की किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।